स्टेडियम हैज शोन लाइट्स हो जाए, उनकी स्टैंड्स हो जाए, उनकी फैसिलिटीज हो जाए. आई मीन एंड एवरी स्टेडियम इज यूनिक. इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ. कुछ महीने पहले तक ना, तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले, मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीमके हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने. मोहसिन साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है. अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ. राज की आंख नया बनेगा. क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए. हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए. गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है. बहुत आउटस्टैंडिंग थे. इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे. बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे. एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट दे, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के. इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो. थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है. बात तो सच है. टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया. ग्राउंड के हिसाब से बहुत आला है यार, बहुत जबरदस्त. तो हमारे यहाँ तो पैसे आके जागा रहे हैं. या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है. इंडिया के पास 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया के पास जो है वो एक्टिव स्टेडियम है 53. उसके बाद नंबर 2 पे जो कंट्री आता है वो इंग्लैंड आता है. तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33 हजार लोग बैठ सकते हैं. ये हमें कुछ डिफरेंट करने का मतलब, ऐसा कुछ करो कि इंडिया के जो बाकी सूबे हैं वो कहें, ओ भाई साहब ये क्या कर बैठे हैं, ये हैं कि ये कैसे कर लिया इन्होंने. और उन्होंने ये सोचा कि भाई साहब हमने ना पिछले इलेक्शंस में, जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले इलेक्शन में स्पोर्ट्स को ना फ़रोग देने के लिए बड़ी बातें की थी, बड़े दावे किए थे. इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दो तमिलनाडु में. अब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा करने का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा. बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली पाकिस्तान सीरीज़ के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन होने वाला पहला टेस्ट जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, उस पर टिकटों की कीमत 50 रुपये रखी गई है, सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये. इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया तल मिला उठा है. पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर इतनी कम अमाउंट रखी है तो ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इस इनकम से पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर होगी. और दूसरी तरफ इंडिया खुशियाँ मना रहा है कि उनका देश जो 50 रुपये में टिकट बेच रहा है मैच की, वहाँ पर क्रिकेट का ये लेवल हो चुका है कि कोई क्रिकेट देखने के लिए ग्राउंडों में नहीं आ रहा. उनके जो फ़ैन हैं वो बहुत मायूस हो चुके हैं. अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तानी मीडिया इस पर एक्शन लेते हुए टिकट की कीमतों में इजाफा करता है, या फिर इसी 50 रुपये में टीमों को चलने देता है. क्योंकि अगर यही टिकटें रही तो फिर मैच का कोई हाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा. और इसी तरह रावलपिंडी मैच के लिए भी टिकटों की कीमत नहीं रखी गई है, और पिंडी का आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है. तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह से टीमें इसको लेकर चलती हैं. भाषाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का. जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था. मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता. वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं, और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे फ्यूचर के लिए. और मैं मिलना चाहता हूं, हम करते ही नहीं है हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए, 10 साल नहीं बना, अक्रॉस द पवेलियन,
तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं, या कमेंटेटर्स का रूम बना है, जी जी, मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? 5 फुट ਦਾ ਪਿਲਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਆਈ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। बहुत कॉलम है। पिलर के इस तरफ, ये पिलर के इस तरफ, ये पिलर के पैसे दे के बनवाए ने पिलर, है ना? एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा लभो जेड़ा हर कमरे 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स, इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखे तो वो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम, बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड। अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बेंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई, जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी।